हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू हैकर्स एनाटॉमी। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग एंड व्हाई वी नीड इट। तो वीडियो थोड़ी लेट है वो इसलिए कि मैं प्री बोर्ड चल रहे हैं अभी, और मेरे डेस्कटॉप पर भी थोड़ी ख़राबी आ गई थी, तो अभी मैंने अपना लिनक्स सिस्टम चेंज करा है और अभी ये मंजाव इंस्टॉल करा है। आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर लगता है ये, सेक्सी सा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। वेट। सो हम पहला मैं बताऊंगा पहले समरी, और फिर उसके बाद हम पूरा पढ़ेंगे वाई वी लर्न साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी हम क्यों पढ़ें? क्योंकि हमारे पास पहले से पढ़ने के लिए बहुत है। मैं खुद ही 10th में हूँ, तो मुझे पता है कि पढ़ने के लिए क्या क्या है, और हमारे पास पहले ही बहुत सी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, तो हम इसे क्यों पढ़ें। और डिड वी रियली नीड साइबर सिक्योरिटी? सच में इसकी ज़रूरत है भी कि नहीं, और इस फील्ड में कोई फ्यूचर है कि नहीं, और इसमें हम स्टार्ट कैसे करें अगर इसमें फ्यूचर भी है तो बिना इन्वेस्टमेंट के, और अगर हम कंप्यूटर फील्ड से है भी नहीं तब भी। और अगर कुछ बंदे होते हैं जैसे कि मेरी तरह के जो अपना करना चाहते हैं, जो जॉब नहीं करना चाहते, तो उनके लिए क्या है, वो क्या कर सकते हैं इस फील्ड में, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। व्हाट इज़ साइबर सिक्योर एथिकल हैकिंग। तो पहली बात तो पहला क्वेश्चन सब पे उठता है कि व्हाट इज़ इट लीगल। लीगल है कि नहीं? यार देखो, पूरी तरह से लीगल है। अगर लीगल ना होती तो मेरी तरह बहुत सारे एथिकल हैकर्स हैं, तो वो ये ना करते, क्योंकि जेल जाने का हमें भी शौक नहीं है। हम बात करें एथिकल हैकिंग की, ना कि नॉन एथिकल हैकिंग की। तो हैकिंग इज एथिकल हैकिंग इज लीगल, ना कि नॉन एथिकल हैकिंग, जिसे हम ब्लैक हैट हैकिंग भी कहते हैं। तो व्हाट एक्चुअली इट इज़। तो इसमें होता क्या है? इसमें होता है, पहले तो इसे छोड़ो, इसे हम लास्ट में देखेंगे, इसे नीचे वाले को देखते हैं जो इसके बारे में मिथ्स होते हैं जो लोग करना चाहते हैं हैकिंग के उससे। कैन वी हैक द होल वर्ल्ड आफ्टर लर्निंग हैकिंग। सच में मतलब बंदे ये सोचते हैं कि हैकिंग बस होता है क्या, बंदा कंप्यूटर के पास बैठा है और ग्रीन वर्ड चल रहे हैं, टॉप आउट का बंदा बैठा है, तो उससे उसे लोग हैकिंग समझते हैं कि वो सबको हैक कर रहा है। तो वो हैकिंग होती नहीं है। लेकिन अगर आपको वो तो अगर आपको वो करना है ना, तो फिर ये चैनल आपके लिए नहीं है। मैं पहले कह देता हूँ, क्योंकि मुझे वो ऑडियंस नहीं चाहिए जो कि यहाँ पर उस हैकिंग को सीखने आई है। तो यही मैंने लिख रखा है यहाँ पे। और कैन आई हैक माई GFPF मोबाइल आफ्टर लर्निंग दिस। तो यार मतलब आपको क्या लगता है कि यहाँ पे बंदे इतने, इसकी पढ़ाई होती है पहली बात तो, ये कोई वो नहीं है कि आप कंप्यूटर बैठ के आप हैकिंग आ जाएगी। ये एक वो है, पढ़ाई है एक तरफ से। बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं। अगर आपका डेडिकेशन है, आपका मन करता है, आपको अच्छी लगती है कंप्यूटर फील्ड अच्छी लगती है, तो आप आराम से कर सकते हो। पर अगर यहाँ पे अगर आप इसीलिए हैकिंग सीखते हो कि मैं अपना गर्लफ्रेंड का, अपने बॉयफ्रेंड का फ़ोन हैक कर सकूँ, तो अगेन ये चैनल आपके लिए नहीं है। अभी वीडियो क्विट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन, अपने इस क्वेश्चन में व्हाट एक्टिविटीज़। अगर ये सब नहीं है तो ऐसे क्या है? तो इसे ऐसे ले सकते हैं कि अभी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हमारे इसमें इंटरनेट यूज़र्स बढ़ रहे हैं, कंपनीज बढ़ रही हैं, और ज़्यादातर चीज़ें डिजिटल हो रही हैं। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और बाकी सारी सर्विस, बहुत सी सर्विसेज हमारे ऑनलाइन हो रही है, हमारी क्लासेस ऑनलाइन चलती है और बहुत चीज़ें। तो अगर इन चीज़ों को सिक्योर नहीं किया जाएगा तो ये अटैक्स होंगे इन पर, और ये हैक हो सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी फ्रेश एग्ज़ाम्पल एकदम, यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रही है। अभी 2 दिन पहले की बात है कि यूक्रेन के हैकर्स ने रशिया की गवर्नमेंट वेबसाइट डाउन कर दी थी। तो समझ सकते हैं कितनी डिमांड है। तो वो मैं बात करूँ कि कितनी डिमांड है, कितनी डिमांड नहीं है, क्या है सब कुछ, वो हम आगे वाली स्लाइड में बात करेंगे। वाई वी नीड साइबर सिक्योरिटी। अब ये तो बहुत ही मतलब बंदे बहुत ज़्यादा पूछते हैं।
पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको लगता है इसमें कि पासवर्ड जो आपके पासवर्ड्स होते हैं, जैसे पास 1 2 3 क्वालिटी या सिंपल सिंपल पासवर्ड्स हैं, ये सच में आपको बचा सकते हैं? और ये जो आप ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं गूगल पे, फ़ोन पे और अदर प्लेटफॉर्म से, वो इसमें सेफ़ है? उनकी तरफ से सेफ़ है, क्या आपकी तरफ से सेफ़ है वो? और कुछ बंदे होते हैं कि यार, मैंने खुद देखे हैं अपने आसपास ही, कि जो यूँ कहते हैं, यार हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हैकर हमें हैक कर क्या कर लेगा। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं ना, तो फिर सही में यार छोड़ दो ऐसा। ऐसे जो पासवर्ड्स होते हैं, पहले इसके लिए स्लाइड है, हम आगे चलते हैं, ये भी बताऊंगा मैं पहले। तो ये इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो रियलिटी ऑफ ए सिक्योरिटी। तो पहले रियलिटी देख लेते हैं, आपकी सिक्योरिटी क्या है। पासवर्ड्स, नंबर ऑफ पासवर्ड्स, नंबर ऑफ यूज़र्स विद पासवर्ड एब्सोल्यूट, जो कि आप लोग यूज़ करते हो ज़्यादातर। 1 2 3 5 6, इतने नंबर ऑफ पीपल्स यूज़ दिस। तो इसे को गैस करना तो मेरे ख्याल से कोई बच्चा भी कर सकता है कि 1 2 3 4 5 6। ये आपके वाईफाई के पासवर्ड्स भी होते हैं, आपके जीमेल के भी, आपके फेसबुक आईडी के भी, और भी बहुत। यहाँ तक किसी किसी के यूपीआई पिन्स भी यही होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पासवर्ड, आई लव यू, प्रिंसेस रॉक यू, ये। तो यार ये पासवर्ड्स, मतलब सही बताऊँ तो इन्हें इन्हें ना ब्रूट फोर्स करने के लिए हमें शायद 1 सेकंड भी नहीं लगता। तो ये, और आप लोग रखते हो ऐसे पासवर्ड्स, आप लोग नहीं तो बहुत बंदे रखते हैं। आप कहीं भी अपने आसपास देखोगे ना, तो आपको एक ना एक बंदा मिल ही जाएगा, इसके पासवर्ड इस तरीके से होंगे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होंगे। तो टाइम इट टेक्स टू अ हैकर टू ब्रूट फोर्स योर पासवर्ड। वो एक हैकर को ब्रूट फोर्स करने में आपके पासवर्ड को कितना टाइम लगेगा? अगर आपके में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 4 हैं, 5 6 7 8 9 नंबर ऑफ नंबर्स ओनली, तो अगर आपके पासवर्ड में 4 कैरेक्टर्स हैं, तो इंस्टेंटली ब्लॉक हो जाएगा, ब्रूट फोर्स हो जाएगा। यहाँ तक कि 10 कैरेक्टर्स वाले भी इंस्टेंटली ब्रूट फोर्स हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो 18 कैरेक्टर्स वाले पासवर्ड ब्रूट फोर्स करीब 9 मंथ्स लेते हैं, जो कि कोई करता नहीं है। इतने बड़े बड़े पासवर्ड्स कोई रखता है? मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई रखता होगा। तो यहाँ आते नंबर ओनली पे, अगर 10 तक कोई नंबर हैं और, तो फिर इंस्टेंटली वो हो जाता है। यहाँ सब कुछ दिया रखा है। लोअर केस लोअर केस में अगर आपका पासवर्ड है, तो यहाँ पे देखते हैं, अगर 7 लोअर केस कैरेक्टर्स हैं आपके पासवर्ड्स में, तो इंस्टेंटली ब्रूट फोर्स हो जाता है। और टाइमिंग 5 सेकंड्स, अगर 8 है, 9 है तो 2 मिनट, 10 है तो 1 घंटा, और ऐसे ऐसे। और ये ऐसा होता है कि ऐसा होता है, इतने टाइम लेते हैं ब्रूट फोर्स पासवर्ड होने में। अब आते हैं अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स, अगर आपके दोनों हैं पासवर्ड्स में आपके, तो कितना टाइम लेता है? 25 इंस्टेंटली। अगर 4 कैरेक्टर्स का पासवर्ड है, 5 कैरेक्टर का, यहाँ तक कि 6 कैरेक्टर्स का है, तो इंस्टेंटली ब्रूट फोर्स हो जाएगा। फिर 7 8 9, यहाँ से टाइम लेना शुरू हो जाता है इनका। और सही बताऊँ तो आप में पासवर्ड है ना, बस क्या होगा आपका पासवर्ड, इसलिए नहीं कि यहाँ पे मैंने बस ABC या 1 2 3, तो यही होते हैं पासवर्ड। मुझे पता है कि आप समझते हो कि यार मेरा पासवर्ड इससे बहुत अलग है, और मैं तो ये हैक नहीं कर सकते। तो मैं बताऊँ आपका पासवर्ड, तो मैं करूँ, एक है तो आपका नाम होगा, एक अंडरस्कोर होगा उसके पास, और आपका नंबर, या फिर 1 2 3 4 5 6। इससे ज़्यादा पासवर्ड मुझे नहीं लगता कोई रखता होगा आप में से। और ये पासवर्ड है ना, ब्रूट फोर्स करना बहुत आसान है। ये तो चार्ट है जो बहुत ही सिंपल पासवर्ड्स हैं। अगर मैं आपकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लूँ, और तो मैं आपके पासवर्ड को ब्रूट फोर्स कर सकता हूँ। तो नंबर, अपर केस, लोअर लेटर, सिंबल्स, तो ये भी 4 से 5 कैरेक्टर्स का भी है अगर, तो ये भी इंस्टेंटली ब्रूट फोर्स हो जाता है। तो इस उसमें नहीं रहे कि
हमारे सब कुछ है, नंबर लेटर, अपर केस, लोअर केस, सिंबल्स। तो ऐसा कुछ हो नहीं है ये। तो इससे बचने के भी मैं आगे बताऊंगा कि ऐसा इनसे इन्हें प्रिवेंट कैसे करा जाए, ब्रूट फोर्स अटैक से बचे कैसे। पर ये जान लो कि यहाँ सेफ तो नहीं हो जिन पासवर्ड्स को तुम यूज़ करते हो। इज देयर एनी फ्यूचर इन दिस फील्ड? तो अभी हमने ये देखा कि हाँ देखो, ज़रूरत तो है, हमारी कंपनीज़ को ज़रूरत है, हमारी गवर्नमेंट को ज़रूरत है, और हमें खुद ज़रूरत है। तो नीड तो है इसकी। तो अगर इसकी नीड है तो हम देखते हैं सच में कोई फ्यूचर है भी कि नहीं, क्योंकि कोई बंदा तभी टाइम इन्वेस्ट करेगा जब उसमें उसे फ्यूचर दिखेगा। तो उसके लिए हम देखते हैं द एवरेज एनुअल कॉस्ट ऑफ साइबर क्राइम इंडस्ट्री। पहले हम ये देखेंगे कि साइबर क्राइम कितने बढ़ रहे हैं आज के टाइम में। ये 2017-2018 के चार्ट्स हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में देखें तो 16.55 से लेके, ये 2017 की थी, और 2018 में 18.37 हो गए हैं। यूटिलिटीज़ में 15.11 से लेके, सॉरी, 15.11 से लेके 2018 में हो गए 17.84। ऐसे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। कैपिटल मार्केट्स, एनर्जी, यूएस फेडरल, कंज्यूमर गुड्स, हेल्थ, रिटेल, लाइफ साइंस, कम्युनिकेशन, ट्रैवल, पब्लिक सेक्टर। तो आप सोचो कि इन चीज बैंकिंग में तो चलो ये पॉसिबल है, यूएस फेडरल में भी, तो बाकी चीज़ों में कैसे पॉसिबल है? तो यार सब में पॉसिबल होता है, सबके अब इस वक्त सब कुछ डिजिटल है, तो हो तो सब कुछ सकता है। सारी चीज़ें हैक हो सकती हैं क्योंकि आपकी एक छोटी छोटी चीज़ डिजिटल होती है इस वक्त है। तो अभी देखो फ्यूचर तो ये है, ये तो पता चलेगा क्योंकि साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं। तो इससे ये तो पता है कि हाँ भाई फ्यूचर तो है इसमें। अब इसमें देखते हैं हम अगर इसमें फ्यूचर है तो हमारा इसमें क्या फ़ायदा, हमारी क्या सैलरी हो सकती है, या फिर हम कितना कमा सकते हैं इसमें अगर हम इस फील्ड में आते भी हैं तो। पहले देखें प्रोजेक्टेड ग्रोथ ऑफ इंटरनेट यूजर्स। तो 2017 में देख सकते हैं, ये जो ऑरेंज वाला ये बिलियन ऑफ इंटरनेट यूजर्स, और ये जो है परसेंटेज ऑफ इंटरनेट यूज़र इन द रेशियो वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। तो 3.81 थे 2017 में, 2022 में 6 बिलियन हो गए, और 51%, 75% हो गए। और 2030 तक एक्सपेक्टेड है कि 7.5 बिलियन इंटरनेट यूज़र्स, 90% तक बढ़ जाएगा। तो इंटरनेट यूज़र्स बढ़ेंगे तो साइबर क्राइम्स बढ़ेंगे, साइबर क्राइम्स बढ़ेंगे तो एथिकल हैकर्स की ज़रूरत होगी। और एथिकल हैकिंग इसलिए सीख रहे हैं हम, ताकि हम दो, क्योंकि एक डॉक्टर को होता है ना कि वो तभी कमा पाता है जब कोई बीमार पड़े, तो वैसे ही हैकर्स होते हैं, वो तभी कमा पाते हैं जब कोई किसी को दिक्कत हो। तो एनुअल, यहाँ देखते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो ये होती है यहाँ पर हमारी, तो ये है सैलरी, एनुअल सैलरी, एनुअल ग्रोथ रेट, जो कि इस वक्त साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और एथिकल हैकर्स बढ़ रहे हैं। ये देखें 2017 से 2026 तक एक्सपेक्टेड है +86%, और मिनिमम एवरेज सैलरी 1+125 बिलियन। तो ये नंबर काफ़ी बड़ा लगता है मुझे तो। और 125 बिलियन प्लस, तो फिर समझ सकते हो कि कितनी नीड है इस वक्त लोगों को। और अभी मैं एक और दिखाता हूँ। और यही नहीं है, अगर ये तो फिर भी लग रहा हो कि यार कि अगर इतनी ग्रोथ रेट है तो यहाँ कंपटीशन भी बहुत होगा। कंपटीशन की बात है तो यहाँ पे कंपटीशन तो नहीं है, इस बात को मान सकता हूँ, कंपटीशन नहीं है यहाँ पे। क्योंकि अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट देखेंगे, आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, उसमें करीब इस वक्त 2.2 मिलियन जॉब्स फॉर एथिकल हैकर्स अनफिल्ड हैं। और
24 तक ये शायद 4.6 मिलियन तक हो जाएंगी अनफिल्ड जॉब्स। तो समझ सकते हैं कि कंपटीशन तो है नहीं, पर कितनी नीड है, कितनी ज़रूरत है इस वक्त हमारे देश को। और शायद दुनिया में ऐसा है, क्योंकि बहुत कम बंदे हैं जो इस फील्ड को जानते हैं और इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं और कुछ करना चाहते हैं इस फील्ड में। तो इसलिए कंपटीशन तो नहीं है, पर अगर आप सच में करना चाहते हैं तो फिर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। वी डोंट वांट टू डू एनी जॉब, वी वांट टू स्टार्ट आवर ओन। स्टार्ट लिखना भूल गया। तो इट इज़ पॉसिबल। तो हाँ भी बहुत बंदे होते हैं जो कि जॉब नहीं करना चाहते हो, वैसे न्यू इंडिया के बच्चे हैं तो फिर जॉब तुम क्यों ही करेंगे। तो इसमें हम अपना बिजनेस क्या स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस पर हम बात करूँ बग बाउंटी की। बग बाउंटी क्या होता है? बग बाउंटी ऐसा होता है कि मान लो आपने कुछ आपने एक साइट देखी, एक साइट में आपने एक बग ढूंढा। बग क्या होगा? उस उस वेबसाइट की वो कमी जिससे कि वो हैक हो सकती है। कुछ भी हो सकता है वो। जैसे पिछली वीडियो में मैंने एसक्यूएल इंजेक्शन बताया था। तो अगर आप उस वल्नरेबिलिटी को किसी वेबसाइट में ढूंढ लेते हैं तो आपको 400 से $500 तो मिनिमम मिल ही जाएगा, आराम से मिल जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, तो उन्हें ढूंढ कर पैसे कमाने को उसे हम कहते हैं बग बाउंटी। तो वहाँ तो अब आप किसी कुछ करना, किसी सैलरी नहीं मांगनी पड़ती, कोई बॉस नहीं है, तो आपको वो अपना काम है तो वो है बी अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर। अब इसमें आप अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनकर। जैसे कि आपने एथिकल हैकिंग सीख ली, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, और भी जो भी रिक्वायरमेंट्स थे वो सब सीख लिया आपने। उसके बाद क्या कि आप लोगों को, जो साइट्स होती हैं उनको सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स अपने बना के उन्हें प्रोवाइड करवा सकते हैं। और जैसे कि हम लोग एंटीवायरस डाउनलोड करते हैं अपने फ़ोन्स में, कोई खेल तो एंटीवायरस जानते हो, तो वो एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर है हमारे लिए। तो ऐसे सिक्योरिटी प्रोवाइडर आप बन सकते हैं। तो वो एक बिज़नेस हो गया। और कैसा फ्रीलांसर, यह बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आप इसमें चले गए और आपका हाथ लग गया, एक दो प्रोजेक्ट आ गए, तो सही बताऊँ तो बहुत बहुत पैसा है इसमें, बहुत ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, बस एक क्लाइंट होगा, वो अपनी मांग रख देगा, मतलब जो भी उसका काम होगा वो आपको बता देगा। आपको एक पर्टिकुलर टाइम में वो करके दे देना है बस। सब कुछ आपका, कोई बॉस नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं। सब कुछ आपका है। आपको क्या चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना, सब कुछ। तो फ्रीलांसर वाली चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये बग बाउंटी, फ्रीलांसर, तो ये आप सही बताऊँ तो अभी मैं आगे जो बताऊँगा कि सर्टिफिकेशंस के बारे में, वो उन सर्टिफिकेशंस के बिना भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई वो नहीं होती कि रिक्वायरमेंट्स की ये करना है। बी ए टीचर। अब बी ए टीचर जैसे कि मैं हूँ इस वक्त, आप यूट्यूब पे और अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाकर पढ़ा सकते हैं, एथिकल हैकिंग के बारे में एजुकेट कर सकते हैं लोगों को, वर्कशॉप्स ले सकते हैं, वेबिनार कर सकते हैं। बहुत से बंदे यूट्यूब पे सब लोग सिखाते ही हैं। तो आप जानते हो कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है बंदों के। तो वो क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि वो भी टीचर्स ही हैं, हमें बता रहे हैं, हम सीख रहे हैं। तो आप भी टीचर्स बन सकते हो, इसे सीख के आप भी दूसरों को सिखा सकते हो। मैं भी वही करता हूँ। तो और भी बहुत सारे रास्ते हैं। अभी अभी फील्ड, ये सही बताऊँ तो बहुत नई नई फील्ड है, और इस टाइम है ना, ये टॉप 10 मोस्ट डिमांडेड स्किल्स में आती है साइबर सिक्योरिटी। तो अभी नई नई फील्ड है और मोस्ट डिमांडेड है, तो फिर इसलिए ना अभी इतने पता नहीं है। तो अगर आप आओगे, आप जैसे और बंदे हैं, तो आप लोग नए नए आइडियाज़ लेकर आओगे, तो उससे एक नया स्टार्ट मिलेगा। तो फिर नए रास्ते खुलेंगे इससे और अर्न करने के और अपना बिजनेस खोलने के। आई एम नॉट फ्रॉम आई टी फील्ड और सी एस फील्ड, सो बट आई वॉन्ट टू डू दिस, कैन आई। तो आप कोई उसमें से नहीं हो, सी एस फील्ड में से या आई टी फील्ड से, बल्कि कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि मैंने 11th में कॉमर्स ले ली थी, या 11th में आर्ट्स ले ली थी, या फिर मैंने तो बी कॉम कर रखी है, या मैं तो लॉ सेक्टर से हूँ, मैं तो वहाँ से हूँ, मैं तो वहाँ से हूँ, मैं तो पी सी भी ले रखी है, मैं नॉ मेडिकल से हूँ। तो क्या मैं स्टिल कर सकता हूँ? तो फिर यस यू कैन। क्योंकि
इसे करने के लिए आपको पहले एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, जैसे वो कॉम्पिटिटिव सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम्स। और उन एग्ज़ाम्स में आपसे ये नहीं पूछा जाता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप सीएस फील्ड से हो या आईटी फील्ड से हो, नहीं। वहाँ पे आपको बस वो देखते हैं कि आपने पढ़ा कितना है वहाँ पर, उसके बारे में पढ़ा कितना है। अब कॉम्पिटिटिव के एक एग्ज़ाम्स नहीं होते, कॉम्पिटिटिव बहुत से एग्ज़ाम होते हैं, नेटवर्क प्लस, सिक्योरिटी प्लस, पेंटेस्ट प्लस, बहुत सा एग्ज़ाम्स हैं। तो वो आप दे सकते हो, और उनसे उनसे आपका एक बेस तैयार हो जाएगा, तो आपके पास एक वो रहेगा पोर्टफोलियो के लिए, आपके बहुत बेस्ट रहेगा। किसी कंपनी में अप्लाई करना है, या फिर अगर आप बग बाउंटी भी कर रहे हो, तो सामने वाले को ट्रस्ट होता है ना कि एक, हाँ ये बंदा, इसके पास कुछ है तो तभी मैं इससे काम करवाऊँगा, तो आपका सर्टिफिकेशंस होंगे तो वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं। कॉम्पिटिटिव सर्टिफिकेशंस आप कर सकते हैं, वैसे पेड हो सकते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले आप लर्न करो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करो। मैं सब कुछ आगे बताऊँ कि क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है, सब कुछ फ्री में मैं करवाऊँगा। आप लर्न करके वेबसाइट्स बना सकते हो, फ्रीलांसर की तरह वर्क कर सकते हो, दूसरों की वेबसाइट बनाओ, बग ढूंढो। और इसके लिए कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, पर अगर थोड़ा बड़े लेवल पे तो उसके लिए थोड़ा सा लोगों को ट्रस्ट करने के लिए चाहिए। आफ्टर competitive certification, go for another certification like CH or OSCP. After OSCP you will get stability, you will get stability in your career, stability दो वाली सॉरी। कॉम्टिया के सर्टिफिकेशंस के बाद आप लोग जा सकते हो CH और OSCP के सर्टिफिकेशंस के लिए। CH तो सही बताऊँ तो रिकमेंडेड नहीं होता, या फिर रिकमेंडेड होता भी है तो आप कर सकते हो यार, ऐसा वो नहीं है, कर सकते हो। क्योंकि CH बंदे कहते हैं इंडिया में, कुछ बंदों को पता है CH होता क्या है, और जो पता है वो भी, तो CH में कुछ नहीं होता। हैकिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, पूरी तरह से प्रैक्टिकल है, पर CH में क्या होता है, वहाँ थियोरेटिकल पार्ट पूछते हैं, वहाँ टिक मार्क्स लेते हैं, तो मुझे वो सही लगता नहीं है। पर आप कर सकते हो कि CH इंडिया में तो बहुत बंदे मानते हैं। OSCP, भाई साहब OSCP एक बहुत बड़ी चीज़ है। OSCP एग्ज़ाम मतलब मैंने देखा, यू विल गेट अ स्टेबिलिटी इन योर करियर। OSCP, एक OSCP में बंदा अब एवरेज सैलरी 22 लाख से 35 लाख कमाता है, फ्रेशर। और जब कुछ टाइम बाद जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ा तो आपकी सैलरी बढ़ेगी। तो OSCP तो ही वो एक 48 घंटे का एग्ज़ाम होता है, पूरी तरह से प्रैक्टिकल होता है। आपको 5 मशीन्स दी जाती हैं, मशीन्स माने कंप्यूटर, उनको आपको हैक करना होता है, उन्हें बग्स ढूंढने पड़ते हैं। तो फिर वो OSCP एग्ज़ाम बहुत, मैं भी उसी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो वो एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है। वहाँ लिखा रहता है, अगर आप साइट पे आओगे ऑफेंसिव सिक्योरिटी की, तो वहाँ पे लिखा रहता है बिगनर लेवल सर्टिफिकेशन। तो वो एक भ्रम है, वो नकली चीज़ है, वो बिगनर लेवल तो बिल्कुल नहीं है यार, क्योंकि बिगनर्स को बफर ओवरफ्लो के बारे में नहीं पता होगा, सीखना पड़ता है। तो इसलिए OSCP अगर आप कर लेते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे तो फिर यहाँ तक अभी हमें पता चला कि हाँ फ्यूचर भी है, नीड भी है, और कंपटीशन भी इतना नहीं है, और यहाँ तक कि सैलरी भी बहुत अच्छी है, और यहाँ आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये अभी तक हमने देख लिया है क्या क्या हो सकता है। सम सिक्योरिटी टिप्स, तो ये तो ऐसे ही है, देख लो कि वैसे ये यूज़ ज़रूर करना, इन्हें हमेशा यूज़ करो। यूज़ VPN ऑलवेज लाइक नोड VPN, प्रोटोन VPN एटसेट्रा। हमेशा भी VPN यूज़ करो, हमेशा हमेशा मतलब हमेशा, ना कि सिर्फ गेम्स और वो सब देखने के लिए। ट्राई टू एंटर फेक डिटेल्स ऑन अनट्रस्टेड फॉर्म्स, बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं ऑनलाइन, जहाँ पे आपकी डिटेल्स मांगते हैं, पासवर्ड्स मांगते हैं। पासवर्ड्स इन द सेंस, आपके वो फिशिंग लिंक्स नहीं होते कि फेसबुक के पासवर्ड वो सब, वो पासवर्ड मांगते हैं, जैसे कि कोई अकाउंट बनाना है, वो नकली वेबसाइट होती है, वहाँ पर अकाउंट बनाना, तो वो आपके क्या करेगी, आपसे पासवर्ड लेगी, आप वही पासवर्ड डालोगे जो कि वहाँ पे, जो आपके रियल उस पर डला होगा। जैसे फेसबुक पे एक रियल फेसबुक पे आपने डाल रखा अपना पासवर्ड, अब वहीं एक
कोई कुछ भी फॉर्म पे आपने उसी पासवर्ड को डाल दिया तो वो फॉर्म, वो साइट वाले क्या करेंगे, उस पासवर्ड को लीक कर देंगे। बहुत सी साइट्स होती है हैव बिन पॉन्ड, तो वो एक ऐसी साइट है जहाँ पे सबके लीक्ड पासवर्ड्स रहते हैं। तो आपका पासवर्ड लीक कर देगी और आपकी ईमेल लीक कर दे, आपकी डिटेल्स लीक कर दे। तो वहाँ ऐसे फॉर्म्स पे फेक डिटेल्स डाले करें। फेक डिटेल्स डालने के लिए मैं एक साइट बताता हूँ, फेक नेम जनरेटर। तो वहाँ से आपको ना पूरे एक फेक बंदा मिल जाएगा, उसकी डिटेल्स, हाउस एड्रेस, नंबर, ईमेल, सब कुछ। वो कुछ असली नहीं होगा, सब नकली होगा। तो उससे यूज़ करें अगर आपको डालने की ज़रूरत पड़े फेक अनट्रस्टेड फॉर्म्स पर। नेवर यूज़ अनट्रस्टेड ऐप्स। तो वो ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं, पर फिर भी आप लोग करते हो। बहुत सी ऐप्स आती हैं जिन्हें आप लोग यूज़ करते हो, जो कि बैंड है। अब ये तो पता नहीं क्यों करते हो, पर करते तो हो। तो उन्हें करना भी था। अपने ना कंप्यूटर हो तो कंप्यूटर में यूज़ करो, फ़ोन में तो ना ही यूज़ करो। कंप्यूटर में विंडोज़ यूज़ करते हो तो फिर आप यूज़ कर लो, आप ब्लू स्टैक डाउनलोड कर लो। उसमें ब्लू स्टैक में उन इंटरेस्टेड एप्लीकेशंस को चला कर देखो और फिर उनकी सर्विसेज जानो। वो भी मैं अपने कोर्स में जो बताऊंगा वो सब करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करे। वो पेलोड्स होते हैं, बैकडोर्स होते हैं वो, ना कि कोई ऐप असली। अगला पॉइंट, ट्राई टू क्विट ऑल फोन सोशल मीडिया ऐप्स और अदर थिंग्स। सबसे अच्छा पॉइंट लगता है मुझे, क्योंकि यार देखो, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब इंडिया के तो है नहीं। और इन सारी चीज़ों से ना हमारे बाहर को ये सारी डिटेल्स हमारे बाहर जाती हैं, सब कुछ लीक होता है, सब कुछ। वहाँ लिखा रहता है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। पर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आपके पास कोई ताला है तो उसकी चाबी नहीं होगी क्या आपके पास? एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, अगर उनका एल्गोरिदम लगा पड़ा वहाँ पर तो उन्हें क्रैक नहीं करना आता वो उन्हें, तो फिर इसमें तो, इस चक्कर में तो रहने दो कि आप सेफ़ हो वहाँ पर कि। और मैं चाहता हूँ कि इंडिया का भी अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोग यूज़ करें। कू है और अदर बहुत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तो आ गए, तो उन्हें यूज़ करें हम, ना कि बाहर के। और अब होस्ट योर ओन सर्च इंजन और यूज़ डक डक गो इंस्टेड ऑफ गूगल। अपना सर्च इंजन यूज़ करो यार। मतलब गूगल तो सब कुछ चुराता है, तो पता होगा, नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, गूगल सब कुछ चुराता है, इन्फॉर्मेशन चुराता है हमारी। होस्ट ऑन सर्च इंजन का मतलब है एक गूगल आता है तो उसे आप होस्ट कर सकते हो अपनी लोकल मशीन पे, जिससे आप बहुत चीज़ें कर सकते हो। तो जो कोर्स में स्टार्ट करूँगा उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। कोर्स नहीं है वो आपके लिए फ्री है सब कुछ। तो हमारी एक प्लेलिस्ट तो चल रही है DVWA की, तो वो तो चलती रहेगी। उसमें सब कुछ बताया जाएगा कि कैसे कैसे वल्नरेबिलिटी हो, बग बाउंटी के ऊपर है, तो पूरी वेबसाइट हैक करना उसमें बताऊँगा मैं। दूसरी एक चीज़ जो मैं कहूँगा वो स्टार्टिंग हैकिंग फ्रॉम ज़ीरो, स्टार्ट हैकिंग फ्रॉम ज़ीरो। वो हम स्टार्ट करेंगे, उसमें ज़ीरो से एकदम बेसिक लेवल से हैकिंग बताऊँगा। अब हैकिंग ऐसे नहीं होती कि स्टार्टिंग से मैं हैकिंग आपको पढ़ाने लग जाऊँ, बताने लग जाऊँ। पहले हम नेटवर्किंग सीखेंगे। और नेटवर्किंग भी ऐसे नहीं कि ऐसा और लोग सिखाते हैं कि जैसे OSI मॉडल तो OSI मॉडल पढ़ा दिए ऐसे। ऐसे नहीं, पूरा हम केस लेंगे, पूरा सिनेरियो लेंगे कि असल में एक लेयर का मतलब क्या है, दूसरी चीज़ का मतलब क्या है, और दूसरी चीज़ को यूज़ कहाँ पर आता है और कैसे आता है, हम डेली लाइफ में उसे कैसे यूज़ करते हैं, और उसको हैक कैसे किया जाता है। तो वो सब, तो उससे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो पूरा सब कुछ मैं लूँगा। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग DVW वाली प्लेलिस्ट भी देखें, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको ना एक मोटिवेशन सी मिलेगी, आपको एक वो मिलेगा कि हाँ मुझे हैक करना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए। कि ऐसे कि पिछले मैं बताया कि डेटाबेस हैक करना, उससे हमें पासवर्ड्स मिले, तो उससे क्या है, हैकर को एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ मैं इसे हैक करके ना मैं ये इन्फॉर्मेशन निकाल पाऊँगा। अब बिना मोटिवेशन कोई हैकर हैक नहीं करता पहली बात तो। कि ऐसा नहीं किसी का भी मुँह उठाए कंप्यूटर हैक कर दो, किसी का भी फ़ोन हैक कर दो, कुछ मिलना है नहीं उससे, तो ऐसा नहीं होता कहीं भी। हर बंदे को, हर हैकर को मोटिवेशन चाहिए होती है कि क्यों हैक करे वो। तो वो आप वहाँ से DVW वाली प्लेलिस्ट भी देखें, कि वहाँ से मैं, वो बेसिक से ही है। बस आपको थोड़े से टर्म्स की थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर आपको एक वो मिलेगा कि हाँ भाई, एक हंगर होता है ना, कि मैंने अगर ये सीख लिया और फिर मैं ये करूँगा
तो हमें ये मिल सकता है। हम्म, तो वही है, आप उसे भी सीखें। और जो बंदे इंटरमीडिएट हैं, जो DW वाली प्लेस देख रहे हैं, वो भी मैं चाहता हूँ कि वो स्टार्टिंग फ्रॉम हैक फ्रॉम ज़ीरो भी देखें, क्योंकि देखो, बेसिक्स का रिवीजन आपका हो जाएगा, और रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग आगे बहुत चीज़ें इंट्रोड्यूस करेंगे, तो उसके लिए बने हैं। स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।